हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मेरा प्रयास कैसा रहा, तो आप लोग को कुछ मनोरंजन के लिए शुरुआत में यह वीडियो बना रहा हूँ, और यह इसके बाद हम अपनी क्लास में लेकर चलेंगे जो संख्या पर आधारित प्रश्न यानी नंबर सिस्टम से संबंधित आपको आज बताएंगे। तो देर न करते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम 18 प्राकृत संख्या का योग निकाले। प्रथम 18 प्राकृत संख्या का योग निकाले। तो प्राकृत जानते हैं आप लोग, जो जुबान से निकल जाए। किसी को गिनती करने का हो तो 0 से शुरुआत नहीं करता है। कहाँ से करता है? 1 से। तो समझो कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत अपने आप जुबान से निकल जाता है। तो प्राकृत प्रथम 18 प्राकृत संख्या योग निकाले कर रहा है। तो ये इसका सूत्र भी होता है, और हमको जल्दी बनाना है। तो यानी 1 + 2 + यानी इस तरह से 18 तक किया गया है। तो सूत्र को ध्यान रखते हुए n × n + 1/2 इस सूत्र पर निकाला जाता है। तो n का मतलब होता है अंतिम नंबर, यानी n बराबर ये 18 हो गया। इस सूत्र पर लागू करेंगे हम, तो n यानी 18 × 18 + 1/2, ठीक है। तो 18 + 18 = 19 बटे 2, 2 × 9 = 18, 19 खाता से 171, ठीक है। इस तरह से 171 आता है। 2 × 9 = 18, 18 × 19, 19 × 17 से 17, 17 का पर 1, ठीक तो है। अच्छा 1 मिनट, ये 19 खाता से, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक है। तो ये सूत्र रहा, फॉर्मूला, और सूत्र को ना ध्यान देते हुए, ठीक है सर, 2 मिनट वेट करिए सर। प्रथम यानी प्रथम जोड़ अंतिम, प्रथम और अंतिम /2, यानी प्रथम जोड़ अंतिम। अगर प्राकृत कहा जाए या किसी भी संख्या कहा जाए, अगर रेगुलर हो, रेगुलर मतलब लगातार श्रेणी में, चाहे किसी का टेबल हो या सम हो, विषम हो, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रथम जोड़ अंतिम /2, ठीक है। प्रथम जोड़ अंतिम /2। तो प्रथम कितना है आपको? 1 है।
और जो अंतिम कितना है 18 है, अब बटे 2। ठीक है, इस तरह से 18 19 और जितना संख्या रहे, जितना संख्या हो उतना से गुना कर दीजिए, यानी 18 तो 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 18 1 19, 19 बाई 2 गुने 18, तो दूनावा 18, 19 18 17 का पर 1। ठीक है, यानी सेम इसी तरीके से ये आ गया। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं कि प्रथम 18 तक लिखा था, चलिए ये ले लेते हैं कितना 32। ठीक है, तो 32 का भी सेम वही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो प्रथम यानी प्रथम कहाँ 32 तक, तो प्रथम जोड़ अंतिम बटे 2 गुना कितना संख्या है कुल 32 है, 32 है 1 33, 33 बाई 2 गुने 32, इसको कर दीजिए 2 गुना 16 और 16 गुना 32 या 32 गुना 33 कर दीजिए, आपका कुल योग आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा ब्रैकेट। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं 528। ठीक है, यानी इस तरह से हम हल किए तो कितना है 528 आ गया। ठीक है, तो प्रथम 32 ब्रैकेट कहा गया, इसको हम अब चेंज करते हैं जी, प्रथम पहले छोटी संख्या लेते हैं, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग निकालें। प्रथम 6 पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण क्या होता है, आप लोग को सिखाया गया है कि पूर्ण मतलब पूरा, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 इस तरह से, यानी 0 से शुरू हो, तो 6 पूर्ण संख्या कहा, तो इसका भी वही चीज़ ले लेना है कि 6 पूर्ण संख्या का योग है ना। 6 कितना का है, 6 को कहा है, 6 तक नहीं कहा है, इसमें भी थोड़ा सा एर फेर होगा, हम इसको दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, कहा जाएगा कि 6 पूर्ण संख्या, तो 6 पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी हमारा एक कम जाएगा, 6 पूर्ण संख्या कहता है तो एक हमारा कम जाएगा। और इसी को क्या करना है कि बताया गया कि प्रथम जोड़ अंतिम, यानी 0 प्लस अंतिम कौन 5 हो जा रहा है। 6 का है तो 6 संख्या है, 6 संख्या है। ठीक है ना, 6 तक नहीं कहा तो 0 प्लस 5 बाई 2, और कि जितना संख्या का है उतना से गुना कर दीजिए, तो 5 के 5 हो गया और 2 गुने 6, 2 तरीका 6, यानी 5 आई 15, आपको 15 योग आता है। तो छोटी संख्या लिए थे, हम ऐसे भी जोड़ देते, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए हम छोटी संख्या लिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ा लेते हैं, कितना लिखें, मान लेते हैं हम 15 लिख दिए। 15 पूर्ण संख्या का योग, तो जब पूर्ण संख्या आता है यानी होल नंबर, पूर्ण मतलब होल, तो ध्यान दीजिएगा कि जब 15 कहा तो कहाँ तक, प्रथम जोड़ अंतिम, अंतिम 14 तक रहेगा। ठीक है, बाई 2, केवल संख्या है कुल 15 संख्या है। इस तरह से हम हल कर देंगे, तो 14 का 14 हो गया बाई 2 गुना 15, 2 7 14, 15 7 105, यानी कुल कितना हो गया बाबू 105 हो गया, 105 हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा जितना। अब आगे देखिए कि 15 पूर्ण संख्या कहा है, अब ये इसको हम बदल लेते हैं थोड़ा सा, और यही चीज़ पढ़ना है, बाकी सब में वही हल करना है कि
कि प्रथम जोड़ अंतिम बाई 2 और जितना संख्या रहे उससे गुना कर देना है। ठीक है, तो 15 ये कहा कि पूर्ण। अब हम लिख देते हैं, पहले से साफ कर दो बोर्ड को। देखिए प्रश्न को, प्रथम 16 तक पूर्ण संख्या का योग निकालें। यानी पूर्ण है, बताते आ रहे हैं बार बार हम कि पूर्ण शून्य से शुरू होता है। ठीक है, तो सबका प्रक्रिया वही है, प्रथम जोड़ अंतिम बाई 2 और जितना संख्या है उससे गुना कर देना है। तो 16 तक की बात हो तो 0 प्लस 16 बाई 2, 16 तक संख्या कितना हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 इस तरह से 16 तक आपका कुल संख्या 17 हो जाएगा। ठीक है ना, 17 संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुल लिखते हैं, कुल कितना 17 लिखते हैं। ठीक है, तो 0 16 कितना होता है, 16 ही होता है। और गुना 2/2 गुना 17, काट दीजिए 8 बार में, 17 8 कितना हो गया जी, 17 8 36 से, यानी 136 जोड़ आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको प्राकृत बता दिए, पूर्ण बता दिए, और प्राकृत में अब रहा, प्राकृत में रहा कि प्राकृत के घन हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो घन और वर्ग का वो कैसे निकलता है, सबका सूत्र है, लेकिन हम चाहेंगे कि आसानी से उसको हम हल करें। तो आसानी से हल करने के लिए एक नज़र तो डालना पड़ेगा, वो कहाँ है समझिए। प्रथम लिख दिया जाए n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n तक, n मतलब कि लास्ट नंबर होता है। ठीक है, संख्या का लास्ट नंबर होता है। तो हम चलेंगे, पहले छोटी संख्या लेते हैं कि प्रथम n तक मतलब 10 तक। इसमें 10 कहिए या 10 तक कहिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शुरुआत से वही चलता है। ठीक है ना, तो 10 तक हम प्राकृत संयोग निकाल रहे हैं, तो इसका भी वही प्रक्रिया करेंगे कि प्रथम जो अंत में 2, इसका ऊपर के नहीं करेंगे, क्योंकि 1 + 2 + 3 ये सब का स्क्वायर जा रहा है। तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये श्रेणी में नहीं है। 1 4 9, अगला हम 4 लिखे तो ये 16 आ जाएगा, कोई श्रेणी में नहीं है। 1 4 9 16, अगला 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इस तरह श्रेणी में नहीं है। तो श्रेणी में नहीं है तो हमारा वो नियम नहीं लगेगा, ये नियम इसका नहीं है। इसका हमने बाय सूत्र बना सकते हैं। इस तरह से ये सूत्र दिया है, n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, ये सूत्र है। इसको याद कैसे रखेंगे ये भी ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है। और अगर याद नहीं रखना है तो उसका भी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, और 10 तक की बात कर रहा है, 10 × 10 + 1 11 और 10 दूना 20 और 1 21, यानी ये सब हटा दीजिए। जब खत्म हो गया तो बटे 6, तो 2 3 का 6, 7 3 का 21 और 2 5 10। ठीक है, अब कितना बचे हमारा, 5 गुना 11 गुना 7, इस तरह संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 11 5 55, 55 7 कितना होता है जी, कितना जल्दी गुना बताओ, कितना 385। ठीक है, 385 हो गया।
अगर ये सूत्र हम नहीं लिखना चाहें, इस सूत्र को नहीं लिखना चाहें, तो क्या करना है, जितना संख्या दिया रहेगा 10 तक का है, 20 तक का है, जितना कहता है आपको 12 तक कहता है, तो उसको क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं 10 तक कहा, तो इस सूत्र को हटा दीजिए, एक काम कर सूत्र हटा ही दीजिए। इसी को हम लागू करेंगे 10 तक, मिला 10 तक वो वाला ही लागू करेंगे हम। तो 10 तक कहेगा तो 10 गुना और 10 प्लस 1 यानी एक संख्या बढ़ जाइएगा, 11 कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और गुना में लिखना है जो कि दोनों को जोड़ने के बाद आए, तो 10 11 कितना होता है 21 यानी 21। और एक ही संख्या याद रखना है, आपको 6 को याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। बाकी 6 को याद रखिए, सेम वही प्रश्न आ गया। और इसको 2 3 6 और 7 3 21, 2 5 10 यानी कट के 5 गुना 11 गुना 7 बराबर 385, बिल्कुल आ गया। इसी तरीक़ा से हमने 10 तक है, आगे ले लेते हैं, तो मान लेते हैं 10 तक है, ये 15 तक ले लेते हैं, 15 तक, ठीक है। तो ये सूत्र लागू नहीं करेंगे, 15 गुना 16 गुना आज दोनों संख्या का जोड़, तो 15 गुना 30 है 31, 31 बाई 6। इसको हल कर दीजिए, 2 3 6, 5 3 15, 2 8 16, 15 8 120 यानी 120 गुना 31। जितना आपको मल्टीप्लाई करके आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, कितना आ गया जी, बोलिए 37 20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस तरीक़े से बना सकते हैं, बिल्कुल। कितना होगा, लोग गुणों ना करा जाएगा तो कैसे क्या करेगा। चलिए हमने n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकाले। इसके बाद हम घन देखते हैं, घन कैसे बनता है, ठीक है। घन को भी हम लागू करेंगे सूत्र द्वारा, और सूत्र को फिर हटा देंगे, उसको ऐसे ही याद रखेंगे। बस इसमें आपको 6/6 याद रखना है, संख्या का वर्ग दिया है, हमने घन लिख देते हैं, ठीक है। घनों का योग, प्रथम n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग। घन मतलब क्यूब होता है ना जी, यानी n तक मान लेते हैं, पहले छोटी संख्या लेते हैं ताकि ऐसे भी जोड़ के बना दें, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी पहली कितना तक 5 तक। 5 तक प्राकृत संख्या के घनों का योग जोड़, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। 1 का 1 प्लस 2 का 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, ठीक है। ये संख्या आ गया, तो इसका भी कोई नियम नहीं है, श्रेणी नहीं है कि कैसे गया है। तो मालूम है कि क्यूब सब गया है, लेकिन बराबर संख्या पे नहीं जा रहा है, इसीलिए हमें वो नियम नहीं लगेगा। इसका सूत्र है, क्या सूत्र है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब बस इसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है, ठीक है। किसका, घन का योग वाला का। प्रथम n तक प्राकृत संख्या घनों का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसको फिर आपका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हमने 5 तक लिखे हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2
और इसको फिर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 5 × 5 है 1, 6, 6/2 का स्क्वायर इकट क्या गया 2 3 6, 5 3 15, 15 का स्क्वायर बराबर 225। ठीक है, ऐसे भी ऐड कर देख लें। 8 1 9 यानी जोड़े तो कितना आता है जी 5 4 9 9 7 16 16 16 24 1 25, हाथ में 2, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 और 1 2 यानी 225 हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सूत्र को लागू करेंगे n × n + 1/2 को फिर बंद करके स्क्वायर दे देना है। ठीक है, चलिए इसका भी कोई साधारण नियम है, देखते हैं। आइए हटा दे इसको, मिटा लिया सब लोग। इसका भी बस याद रखिएगा, जानते हैं क्या 5 तक लिखे हैं, कितना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली संख्या लेते हैं हम n तक कहा, चलो 25 तक ले लिए। 25 तक में ज़्यादा था संख्या आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 25 तक। तो इसका भी हम साधारण से बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि संख्या कितना ले लिए 25 और 25 गुना 1 बढ़ा दीजिएगा 26/2 इसको फिर को स्क्वायर कर दीजिएगा। सूत्र याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। दो ही को संख्या 2 2 यहाँ तो 2 को है, जितना संख्या कहता है उतना अगुण 1 अधिक ले लेना है, बढ़ा देना है और बाई 2 और यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए इसको काट दीजिए 2 13, तो 25 गुना 13 कितना हो गया बाबू, कितना हो जाएगा 325 के स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब 325 के निकालो जी जल्दी। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि योग दिया हुआ है, अब संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि प्रथम से कहीं से संख्या लीजिए, कहीं से संख्या लीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। चलो मिट गया, जाने दो। चलिए आगे समझते हैं। आगे संख्या है, कहा गया का कि अगर संख्या दे दिया जाए, संख्या नहीं दे, संख्या का योग दिया जाए और संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, संख्या का योग दे दिया जाए और संख्या प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त होगा। चलिए पहले हम ध्यान देते हैं कि प्राकृत का यानी लगातार 5, कोई संख्या ले लीजिए, लगातार 5 प्राकृत संख्या का योग 60 है। लगातार 5 प्राकृत संख्या का योग कितना है 60 है। तो संख्या ज्ञात करें, तो इसका लोग x मान के बनाते हैं। ऐसे x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, x + 3 हो गया, x + 4 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 संख्या हो गया बराबर 60। इसको हल करने पर हमें फिर प्राप्त होता है। तो इसका भी लंबा है, इसको भी साधारण करेंगे। आइए समझते हैं, इसको हल करेंगे तो फिर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 दिया है, जितना दिया ध्यान देना है प्रश्न पे कि 5 दिया है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। यानी नहीं मालूम चले तो यहाँ से 12 से कटता है, यानी 60/5 कितना कटा, 12 कट गया। नहीं कटे कोई दिक्कत नहीं, उसका बताएंगे हम। तो ये 12 जो आएगा ये आपको बीच वाला संख्या आएगा, ठीक है। जब भी आएगा तो जो भी संख्या भागफल में आएगा वो बीच वाला संख्या आएगा। तो हम लोग 5 कहाँ प्राकृत संख्या है, तो एक 12 हो गया और 13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। और इधर ले लेना है कौन सा, 11 और 10। हम इतना संख्या का योग 60 आ गया, ठीक है। इतना प्रक्रिया नहीं करना पड़ा, x प्लस इसको जोड़ते फिर घटाते फिर हल करते, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जितना संख्या दे उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको सीधा साधा एकदम बिल्कुल बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। अच्छा, बीच वाला अगर 4 को संख्या दे दिया जाए या 6 को संख्या दे दिया जाए तो बीच में क्या होगा जी, आइए भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला गया। अब दे दिया जाए लगातार प्रकृति चलते हैं, लगातार 6 प्राकृत संख्या का योग 285 है। लगातार 6 प्राकृत संख्या का योग 285 है, ठीक है। तो इसका भी वही प्रक्रिया करना है कि जल्द से भाग 285 बटे 6, 6 चौके 24, 4 हो गया जी, कट गया, 6 सते 42, यानी 3 और दशमलव देकर के बिठा दे, 6 पचे 30, यानी 47.5 आ गया, ठीक है। तो 47.5 आ गया जी। या तो एक नहीं 47 में है और 48 में है, कहाँ है, ये बीच में है। तो आप लोग को बोले थे हम कि बीच में आएगा, ठीक है। तो 6 संख्या है तो प्राकृत की बात है तो 47 लेना होगा। 47, 48, 49 और 1 50, इधर हो गया, इधर ले लीजिए क्योंकि बीच में कहाँ है, ये यहाँ पे 47.5 है, यानी 47 और 48 के बीच में है, ठीक है। इसके बाद होता है 47 से पहले 46 और 45, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 45 से 47, 48 49 50, तो 47 और 48 के बीच 47.5 आया, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल जानिएगा तो आपको आसानी से बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 वाला लीजिए या 6, जितना भी लीजिए आपको बिल्कुल आसान से बनेगा। काट दीजिएगा, बीच संख्या आ जाएगा। अब प्रथम और अंतिम का जोड़ पूछ दे कभी, या प्रथम अंतिम में घटाव पूछ दे, अंतर पूछ देता है, या दूसरी संख्या पूछ देता है, तीसरी संख्या पूछ देता है कि इतना में बताइए 6 प्राकृत संख्या का योग 285 है, तो दूसरी संख्या होगा, तो दूसरी संख्या आपको 46 होगा, ठीक है। तो आगे जानते हैं। अब ये आपको हो गया किसका, प्राकृत संख्या का हो गया, ठीक है ना। प्राकृत जान अभी प्राकृत बताए हम आप लोग को। तो यहाँ पे संख्या ना दे करके उसका योग दे रहा है, उसका हम हल कैसे कर रहे हैं, बात को समझिएगा फिर से। फिर इसका भी सब वही नियम है, बीच वाला संख्या निकाल देना है, बस शर्त आपको लॉजिकल ध्यान रखना है कि बीच वाला कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बाद। लगातार 3 संख्या ले लीजिए, लगातार 3 विषम संख्या का योग 63 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो संख्या निकाल जाएगा, तो सब निकाल लेंगे। सबसे बड़ी क्यों निकालें, छोटी निकालेंगे, सब निकाल देंगे। तो इसका भी क्या करेंगे, 63 से 3 से भाग दीजिए, कितना हो गया बाबू, 21 आ गया, ठीक है।
कितना गया 21 आ गया। तो ये पूरा पूरा कट गया हमारा। तो 21 आया कहाँ आया, बीच वाला है। तो 21 एक हो गया, विषम की बात हो रहा है, 21 आ गया और एक 23, आज पीछे में कौन सा 19। तो हमें कहा कि बड़ी संख्या कौन सा इसमें हो गया जी, 23 हो गया। ठीक है, ऐसा हमें संख्या निकालें। तो जब निकल जाएगा एक संख्या तो कई संख्या निकाल सकता है आसानी से। इसका भी वही तरह हल करना है कि 6 भागा 228, ठीक है। तो 6 छतरी 18 कितना हुआ, 12 4 कट गया यानी 48, 8 छके 48, 8 छके 48। तो यहाँ 8 कितना होगा, 8 ना, 8 छक 48, ठीक है, कट गया। तो पूरा यही कट गया हमारा, 36 18 4 कट गया 8 48। तो क्या 38 आया। तो हमें विषम संख्या लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए प्रश्न, 38 हो गया, 6 संख्या है तो 38 छोड़ दीजिए। कौन 39, ये बीच वाला है 39 में लिखा है 39, इधर 37 35 33, इधर 39 के बाद कितना 41 43, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। इसको भी नहीं ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये सम संख्या है। हमने 6 विषम संख्या का बात कहा लगातार। तो प्रथम संख्या ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा हमारा ये संख्या हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। इसको आप आगे समझते हैं। लगातार 6 विषम है। इस तरह से चाहे सम कहे या विषम कहे, सबका नियम इसी तरह से जाता है। ठीक है, एक दो प्रश्न और लेते हैं हम। लगातार 4 सम संख्या का योग, लगातार 4 सम संख्या का योग 68 है। 68 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो सबका वही हाल है जी, 68 में 4 से भाग दीजिए, कितना 70 चौके 68, यानी पूरा इकट्ठ ये हमारा। तो ये 17 आया, तो बोले बीच वाला संख्या आता है, तो बीच वाला क्या आ गया, ये विषम आ गया। तो हम इसको हटा दीजिए, उसको ऊपर लिख देते हैं। और 4 सम से की और बात कह रहा है, तो ये इसका बीच में आगे 18 इधर 16 और 4 संख्या है, एक 20 ले लीजिए, इधर एक ले लीजिए, आपका 14 ले लीजिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह संख्या आपको कितना आ गया, 4 में संख्या आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न ले लेते इस पे। लगातार 5 सम संख्या का योग 380 है। 380 है। लगातार 5 सम संख्या का योग 380 है। ठीक है, तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, सबका वही हाल है। बस आप लोग को हर एक प्रश्न का हर एक टाइप का दो प्रश्न देते हैं। सम का 2 लिखवाए, विषम का 2 लिखवाए, प्राकृत का 2 लिखवाए। 380 भाग 5, 5 7 35, 3 कट गया 0, 5 6 30, यानी
76 आ गया। तो 76 हमारा बीच वाला संख्या हो गया। और कुल 5 संख्या लिखना है। तो 76 यानी 76, 77, 78 और 79, 80। और इधर ले लीजिए आपका 74 और 72। यानी लगता है कि 6 हो गया संख्या जी। 1 2 3 4 5, नहीं 5 संख्या है। 1 2 3 4 5। इस तरह से संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।